अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन जो पहला टेस्ट मैच है वो दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी शुरुआत की, बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान ने 3 विकेट्स जो है वो हासिल कर ली। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 148 रन का टारगेट दिया गया था। दूसरी इनिंग के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो फिर से लड़खड़ा गई और पाकिस्तान की टीम ने दूसरी इनिंग के अंदर सिर्फ 237 रन बनाए, जिसके अंदर 84 रन जो हैं वो साउथ शकील के शामिल थे। अगर मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूं, दूसरी इनिंग के अंदर साइम अयूब और मसूद के दरमियान जो है वो अच्छी जो है वो मतलब पार्टनरशिप लगी। 49 के ऊपर जो है वो पहला आउट हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो है वो 50 रन बना सके और 50 रन जो है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे मौके के ऊपर बनाए और उनका कॉन्फिडेंस भी वनडे क्रिकेट की तरह थोड़ा सा बहाल हुआ है यहाँ पर। और 50 रन बनाने के बाद बाबर आजम जो हैं वो बाबर आजम ने मतलब एक गलत शॉट खेला, ऑफ कट शॉट खेला और बाउंड्री के ऊपर जो है वो कैच दे बैठे। हालांकि उड़ती शॉट आपने, इसका मतलब है पहले देखा ही नहीं, आपने पहले देखा ही नहीं कि फील्डर कहाँ पर मौजूद है। बाबर ने, आप एक बड़े बैट्समैन हैं, आपको ये पता होना चाहिए था कि यार मैं एक इस तरह की शॉट खेलने जा रहा हूँ जहाँ पर फील्डर मौजूद है। आपने उधर फील्डर मौजूद है वहां पे ही शॉट खेली। जिस जगह फील्डर मौजूद नहीं, गैप आपने नहीं देखा। आप गैप देखकर अगर शॉट मारते तो ये आपकी बाउंड्री थी। बहरहाल टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो इस तरह जो है वो खासतौर पर बाउंड्रीज के ऊपर जो है फील्डर मौजूद नहीं होते। अलबत्ता बाबर की ये गलती थी। बहरहाल 3 टॉप ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 27 रन साइम ने किए, 28 कप्तान शान मसूद ने और 50 रन जो है वो बाबर आजम की तरफ से हुए, जबकि कामरान गुलाम सिर्फ 4 रन बना सके। साउथ शकील जो है वो भाई साहब, साउथ शकील ने शानदार जो है वो बल्लेबाजी की। यहाँ पर 74 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो लड़का और जो आउट हुआ वो भी फुल टॉस गेंद थी। बहरहाल जॉनसन की फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर जो है वो एलबीडब्ल्यू हुआ। बहरहाल उससे नहीं खेला गया, हालांकि अच्छी शॉट खेल सकता था, बाउंड्री मिल सकती थी यहाँ पर उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मैं बात कर लूँ यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की, बाहर जाती हुई गेंद को यार तुम खेल रहे हो यार, इतने तुम बड़े खिलाड़ी हो और बाहर जाती हुई गेंद को खेल रहे हो कि चौका ना लो भाई, रिस्की शॉट है ये। अक्सर एज होता है यहाँ पर, बाबर यहीं पर आउट होता रहा है, यहाँ पर ही बाबर आउट होता रहा और तुम भी वही लेग साइड पे, इतनी वाइड बॉल थी यार तुम्हारे से बाहर जा रही थी और फिर उसको छेड़छाड़। बड़े बैट्समैन की ये निशानी नहीं है ना यार, बड़े बैट्समैन की ये निशानी नहीं है कि आप बाहर जाते हुए गेंद को खेलें और उसके ऊपर आउट हो जाएं। हाँ, अच्छा शॉट अगर खेल सकते हैं तो आप खेलें, अलबत्ता ज़रूरत ही नहीं बाहर जाती गेंद को खेलने की। अभी तो आपके 2 दिन पड़े थे यार। बहरहाल रिजवान की तरफ से जो है वो बहुत ही मतलब अफसोस हो रहा है ये शॉट खेले जाने पर, क्योंकि रिजवान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की शॉट खेलेंगे। बहरहाल सलमान अली आगा वही बाहर जाती गेंद को आप शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। अभी वक्त बाकी है। जल्दी किस चीज़ की है कि आप क्यों इतनी जल्दी खेलना चाह रहे हो, क्यों इतना जल्दी जो है वो मारना चाह रहे हो। जो बॉल आपके आपके जो सराउंडिंग में आया, आपके एरिया के अंदर आया, अब उसको हिट करो। जाहिर सी बात है, ठीक है, अब विकेट तेज है, मतलब क्लाउडी क्लाउडी मौसम है ऊपर और आप जो है तेज खेल कर रन करना चाह रहे हो, लेकिन इस तरह अंधाधुंध तो भाई साहब आपको जो है वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। बहरहाल सलमान अली आगा एक स्कोर बनाया, सिर्फ आमिर जमाल कुछ अच्छा खेलने जा रहे थे, 18 रन बना दिए, लेकिन शॉर्ट बॉल के ऊपर जो है वो बाउंड्री के ऊपर कैच दे बैठे। वही जल्दबाजी, आपको शॉर्ट बॉल थी, मतलब मुंह पर अगर गेंद आ रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है, T20 थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। ये T20 थोड़ी चल रहा है कि आपको जो बॉल मुंह पे आएगा उसको भी छक्का ही देना है आपने। इस तरह आप बाहर उसको पुश कर दो। जयसवाल को देखें आप, सहवाग वाली शॉटें मारता है, तेंदुलकर वाली शॉटें मारता है, मतलब बैक पुश कर दें आप, चौका चला जाएगा, पीछे छक्का चला जाएगा। छोटी सी बाउंड्री है पीछे, 56-60 की जो है वो बाउंड्री है, उसमें जो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो पुल शॉट उसको मार दें। यहीं यहाँ से ज़रूर छक्का देना है आपने, हैंडल पे बॉल लग रहा है और वो तो कैच ही जाएगा, वो छक्का कहाँ से जाएगा वो। बहरहाल नसीम शाह को देख लें आप, कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं वहाँ पर, कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं नसीम शाह, और बड़े बड़े माशाल्लाह से हम हीरो साहब ने बॉल रख ली है। बॉलिंग तो अच्छी की है। बहरहाल बैटिंग के ऊपर अफसोस होता है, गली के लड़के इससे अच्छी बैटिंग कर लेंगे जो बॉलर हैं ख़ास तौर पर।
आप यहाँ से चौका निकालना चाह रहे थे, आप कह रहे थे कि यहाँ से बाउंड्री मिल जाएगी, लेकिन अलबत्ता बहरहाल भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप जो है वो कैचिंग प्रैक्टिस ही करवा रहे थे वहाँ पर कि लो भाई साहब ये लो। आपने कभी कोच को देखा हो ना, वो प्रैक्टिस करवा रहा होता है अगर स्लिप्स वाले फील्डर्स को, तो सेम सिचुएशन होती है, प्रैक्टिस करवाई जा रही थी भाई साहब नसीम शाह की जानिब से। खुर्रम शहजाद जो हैं वो अच्छे रहे, अभी तक नट आउट मतलब नट आउट रहे वो वहाँ पर। खुर्रम शहजाद आउट नहीं हुए, नो स्कोर किया। अब्बास जो है वो अनफॉर्चुनेटली जाहिर सी बात है टेल एंडर है, उससे खेली ही नहीं गई गेंद, वही बाबर इस तरह आउट हो रहा था, वही सेम सिचुएशन के अंदर जो है वो अब्बास आउट हुआ। बहरहाल पाकिस्तान ने 237 रन बना लिए, 147-48 का टारगेट दिया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कोई मतलब ये मैच पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही हार चुका है। बहरहाल जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो भाई साहब परखचे उड़ा दिए बैटिंग लाइनअप के, परखचे उड़ा दिए बैटिंग लाइनअप के। और साउथ अफ्रीका का जब बैटिंग करने के लिए आया ना, तो पहली विकेट भाई साहब 11 रन के ऊपर, 11 रन हुए ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब लो भाई अब ये तो, क्योंकि तेज खेलेंगे, तेज खेल के ये मैच जो है वो फिनिश करेंगे फटाफट। बादल हो रहे हैं, तो आप वो चाह रहे थे कि हम जो है वो जल्द से जल्द इस मैच को कंप्लीट करें। उसी के अंदर वही जो पाकिस्तान की गलतियां दो रही, वही साउथ अफ्रीका की जानिब, हालांकि वो लोग इनको स्टॉप कर रहे थे, फिर भी वो आउट होते चले गए। 11 के ऊपर जो है वो जोर्जी आउट हुआ, अंपायर्स का डिसीजन था, अंपायर्स कॉल थी। पिचिंग जो है आउटसाइड थी, इम्पैक्ट अंपायर कॉल थी। तो भाई साहब अंपायर अगर नट आउट दे देता तो जोर्जी साहब नट आउट थे, और जोर्जी के बाद 12 स्कोर के ऊपर ही दूसरी विकेट गिर गई रैकेल्टन की। रैकेल्टन को जो बॉल अंदर आया और खुर्रम शहजाद की गेंद थी, अंपायर नेटन मेनन ने नट आउट दिया, हालांकि साफ दिखाई दे रहा था कि ये आउट है। अगर तो 3 रेड्स भी नहीं थे ना भाई साहब, अगर अंपायर आउट दे भी देता तो अंपायर कॉल भी हो सकती थी वो, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया। अरे भाई साहब अंपायर जो है वो इस मैच के अंदर खासतौर पर इस डिसीजन के ऊपर, इस डिसीजन और इससे अगला डिसीजन, दोनों 3 रेड से अंपायर्स कॉल भी नहीं थी यहाँ पर, मतलब डिसीजन सही नहीं यहाँ पर जो है वो उनसे दिए गए। बहरहाल अगर पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो भाई साहब साउथ अफ्रीका फाइनल खेलने का जो है वो रवादार नहीं होगा, यहाँ पर फाइनल नहीं खेल सकेगा, कम से कम उसको एक जीत दरकार है इस मैच इस सीरीज के अंदर। बहरहाल रिसियन रिव्यू लिया, शान मसूद जो है वो, मैंने देखा यहाँ पर जो बाकी फील्डर्स थे उस तरह शान मसूद का और उनका जो कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा था वो कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था ग्राउंड के अंदर मुझे। तीसरे रिव्यू के अंदर तो साफ ही दिखाई दिया, तीसरे रिव्यू के अंदर तो साफ ही दिखाई दिया कि सब सर हिला रहे थे यूं यूं कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा भाई आउट है, मुझे तो नहीं लग रहा आउट है। लेकिन भाई साहब शान मसूद जो है वन मैन आर्मी की तरह अकेला ये मतलब फैसला कर रहा था कि मुझे आउट मतलब रिव्यू लेना है कि नहीं लेना है। बहरहाल रिव्यू लिया तो रैकेल्टन साहब भी आउट थे। उसके बाद जो है वो अब्बास की गेंद थी, और अब्बास की गेंद थी और स्टब्स था सामने, स्टब्स था सामने, और अंपायर थे एलेक्स वर्फ, इंग्लैंड के अंपायर थे, और उन्होंने भी वही किया। इससे पहले हालांकि उन्होंने जो डिसीजन दिया वो पाकिस्तानी हक में था। बहरहाल ये उन्होंने डिसीजन नॉट आउट दिया, और जब रिव्यू लिया गया शान मसूद की तरफ से, और इस पे बहुत ही दाद देनी बनती है शान मसूद की कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त टाइम के ऊपर रिव्यू लिया, और 3 रेड्स दोबारा थे, इम्पैक्ट इनलाइन और पिचिंग आउटसाइड ऑफ था। बहरहाल यार ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ जो कमाल गेंदबाजी की। अब जो 5वें दिन का जो चौथे दिन का खास तौर पर जो खेल स्टार्ट होने वाला है, चौथे दिन का जो खेल स्टार्ट होगा उसके अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग को देखना होगा। अभी भी साउथ अफ्रीका को 121 रन दरकार हैं, 121 रन दरकार हैं साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। और वो अगर ये साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता है तो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी होने वाली है, और साउथ अफ्रीका ये जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा, जो कि लंदन के अंदर जो मैच होने वाला है फाइनल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। बहरहाल
पाकिस्तान के लिए मैच जो है वो जीतना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ये जो टेस्ट चैम्पियनशिप रही है बहुत ही एक भयानक खा भी रहा है। तो पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बहाल होगा पाकिस्तानी टीम का यहाँ पर, और दूसरे मैच के लिए काफ़ी जो है वो मोराल हाई होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। अब देखा जाएगा कि पाकिस्तानी बॉलर किस तरह गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर, और किस तरह जो है उनको जल्द अज़ जल्द 121 से पहले आउट कर सकते हैं। मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।